दोस्तों आज हम आपको हमारे इंडिया की शान तिरंगे की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसको देखकर हम सब गर्व महसूस करते हैं। और ये भी बताएंगे कि ये झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। और इस झंडे का जो डिज़ाइन है, जो आज हम इस झंडे में देखते हैं, ये डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के जहन में आया था। तो दोस्तों इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इंडिया के झंडे से जुड़ी बहुत ज़रूरी मालूमात बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी। क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन या फिर रैली निकालते थे तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए से वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होता है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम फौज जमा होती है। और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई छिड़ चुकी थी और इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप इंडिया के झंडे की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया गया वो झंडा दिखाई देगा, जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंगों से बनाया गया था। और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा झंडा भी था जो 3 रंगों से बनाया गया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में एक पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तरफ बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी कैसे रंग की नहीं थी, बल्कि लाल कलर की थी। बाकी लगभग ये झंडा बंगाल के झंडे की तरह ही था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की चिंता होने लगी थी और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना चाहिए जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नाम के एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे लाल कलर था और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया को ये कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक रंग और शामिल करो और वो रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो दोस्तों गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों कुछ टाइम बाद 1931 में आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग था और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी के कहने पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा और इसी झंडे के नीचे ही पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए तब पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी वो भारत का झंडा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। तो 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करें। उस टीम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सिक्योरिटी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकाल कर उसकी जगह अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की बीवी ने, जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था
बदरुद्दीन तैयब जी की बीवी सुरैया तैयब जी ने कागज़ पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र शामिल किया था और कागज़ के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे को, उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था। और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को नया डिज़ाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।